श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 17। स्कंद 8 अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 17। यया हि विद्वानपि मूयते यतस्तत् को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। भौतिक ऐश्वर्य इतना भ्रामक होता है कि विद्वान तथा आत्म संयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपनी इच्छानुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। अतः मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। को विचष्टे गतिम आत्मनो यथा शब्द सूचित करते हैं कि जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से फूल जाता है तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की उपेक्षा करने लगता है। आधुनिक जगत की ऐसी ही स्थिति है। भौतिक ऐश्वर्य में तथा कथित वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोगों ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को पूरी तरह त्याग दिया है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने संबंध या वह किस तरह कर्म करे, इन सब के विषय में रुचि नहीं रखता। आधुनिक व्यक्तियों ने ऐसे प्रश्नों को सर्वथा भुला दिया है, क्योंकि वे भौतिक संपत्ति के पीछे पागल हुए रहते हैं। यदि इस प्रकार की सभ्यता जारी रही तो शीघ्र ही वह समय आ जाएगा जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारा भौतिक ऐश्वर्य छीन लेंगे। तब लोगों की आंखें खुलेगी। श्री शुक उवाच तस्यानु शृण्वतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जलिः हिरण्यगर्भो भगवान् उवाच मधुसूदनम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद को सुन सके। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कहने लगे, बद्धम वीक्ष्य पतिम साधवी तत्पत्नी भय विह्वला प्रांजलि प्रणतोपेन्द्रम बभाषे अवंग मुखी नृप। लेकिन बलि महाराज की सती पत्नी अपने पति को बंदी बनाए हुए देखकर भयभीत तथा दुखी थी। उसने तुरंत भगवान वामनदेव उपेंद्र को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। यद्यपि ब्रह्मा जी बोल रहे थे, उन्हें थोड़ी देर तक रुकना पड़ा, क्योंकि बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली, जो अत्यंत उद्वेलित एवं भयभीत थी, कुछ कहना चाह रहे थे। श्री विंध्यावलिर उवाच क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो अपर ईश कुर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत् आवहन्ति त्यक्तह्रियस्त्वद्वरो पित्कृतवादः। श्रीमती विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु मूर्ख तथा बुद्धि विहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। निसंदेह वे निर्लज्ज संशयवादी हैं। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर वे सोचते हैं कि वे दान दे सकते हैं और उसको भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा पालक तथा संहारक है। बलि महाराज की पत्नी ने अत्यंत बुद्धिमती होने के कारण अपने पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया और उन पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया था। ऐसा दावा आसुरी जीवन का लक्षण है। यद्यपि देवतागण, जिन्हें श्री भगवान ने व्यवस्था चलाने के लिए कार्यकारी नियुक्त किया है,
भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, किंतु वे कभी भी ब्रह्मांड पर अपना स्वामित्व नहीं जताते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि हर वस्तु के वास्तविक मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देवताओं की यह योग्यता है, किंतु असुरगण श्री भगवान के एकाधिकार को स्वीकार करने के बजाय राष्ट्रीयता की हदबंदी के माध्यम से ब्रह्मांड की संपत्ति का दावा करते हैं। वे कहते हैं, यह भाग मेरा है, यह भाग तुम्हारा है, मैं इस भाग को दान में दे सकता हूं और इस भाग को मेरे निजी भोग के लिए रख सकता हूं। ये सब आसुरी धारणाएं हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय 13वें श्लोक में हुआ है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसि मनोरथम। अभी तक मैंने इतना धन तथा इतनी भूमि प्राप्त की है, अब मुझसे इसमें और भी वृद्धि करनी है। इस प्रकार मैं सबसे बड़ा स्वामी बन जाऊंगा। भला मेरी बराबरी कौन कर सकता है? यह सब आसुरी विचारधारा है। बलि महाराज की पत्नी ने अपने पति पर यह दोष लगाया कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन पर असामान्य अनुग्रह करके उन्हें बंदी बनाया है, और यद्यपि वे श्री भगवान के तीसरे पग के लिए अपना शरीर अर्पित कर रहे हैं, किंतु वे फिर भी अज्ञान के अंधकार में। वास्तव में वह शरीर उनका नहीं है, किंतु अपनी दीर्घकालीन आसुरी मनोवृत्ति के कारण वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वे अपने दान के वचन को पूरा न कर पाने से अपयश के भागी हुए हैं, और चूंकि शरीर उनका है, अतः वे अपना शरीर दान देकर इस अपयश से मुक्त हो जाएंगे। किंतु वास्तविकता तो यह है कि शरीर किसी का ना होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है, क्योंकि उन्हीं ने यह शरीर प्रदान किया है। जैसा कि भगवद गीता 18वें अध्याय 61वें श्लोक में कहा गया, ईश्वरम ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्ययन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। श्री भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है, और वे अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा जीव को उसकी भौतिक इच्छाओं के अनुसार एक विशेष प्रकार का यंत्र अर्थात शरीर प्रदान करते हैं। यह शरीर वास्तव में उस जीव का नहीं होता, अपितु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का होता है। ऐसी दशा में बलि महाराज शरीर को अपना कैसे कह सकते थे? तो ये शरीर जो है, ये एक यंत्र है, एक मशीन है, और ये यंत्र कफ वात और पित्त से बना है। और कफ वात पित्त से बने हुए इस यंत्र को आयुर्वेद के हिसाब से बनाया गया है। इस शरीर को बनाने का लक्ष्य क्या है? संबंध, आभिदेय और प्रयोजन को प्राप्त करना, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वही शरीर को बनाने का भी कारण है। तो ये संबंध, आभिदेय और प्रयोजन में हमको मदद करता है। तो ये ऐसा यंत्र प्रदान किया गया है। तो ये यंत्र साइंटिस्ट साइंस के माध्यम से इसको बना नहीं सकते। श्री भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है, और वे अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा जीव को उसकी भौतिक इच्छाओं के अनुसार एक विशेष प्रकार का यंत्र अर्थात शरीर प्रदान करते हैं। यह शरीर वास्तव में उस जीव का नहीं होता, अपितु तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का होता है। ऐसी दशा में बलि महाराज इस शरीर को अपना नहीं कह सकते। इस प्रकार बलि महाराज की बुद्धिमती पत्नी विंध्यावली ने प्रार्थना की कि श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपा से उनके पति को छोड़ दें, अन्यथा बलि महाराज क्या थे? एक लज्जाहीन असुर, जिन्हें त्यक्त ह्रियस्त्वत् वरोपित कृत्रवादाः कहा गया है, अर्थात ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो परम पुरुष की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जता रहा हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बलि महाराज के लिए कहा गया, ये हम सबके लिए कहा गया। जो भगवान की संपत्ति पे, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो गाड़ी, बंगला, मकान, जमीन, इन सब पे हम भी स्वामित्व जताते हैं। हम छोटे छोटे बलि महाराज की तरह इन सब पे अपना स्वामित्व जता रहे हैं। तो हम भी जो है बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह है, लज्जाहीन असुर की तरह है। इस कलयुग में ऐसे निर्लज्ज बुद्धिहीनों की संख्या बढ़ गई है, जो श्री भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। श्री भगवान की सत्ता का उल्लंघन करने के प्रयास में
तथा कथित विज्ञानी, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ विश्व के विनाश की योजनाएं तैयार करते रहते हैं। वे विश्व कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और दुर्भाग्यवश कलयुग के कारण उन्होंने वैश्विक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये विश्व कल्याण नहीं कर सकते। ये तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक, राजनीतिक, ये बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, पर इन आविष्कारों से मनुष्य समाज का कल्याण नहीं, उनका नुकसान होता है। जैसे एग्जाम्पल अभी ले लेंगे, अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई टेक्नोलॉजी। तो लोग बोलते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी बताया गया है कि ये टेक्नोलॉजी आने से 9 करोड़ आईटी में काम करने वाले लोगों के जॉब चले जाएंगे। 9 करोड़ लोगों का नौकरी चली जाएगी, क्योंकि सारा काम तो एआई कर लेगा। तो फिर लोगों की जरूरत क्या है? फिर इन्होंने एटम बम बनाया साइंटिस्टों ने। अब एटम बम से क्या होता है? पहले तो तीर से जिसको मारना है वो मरता था, ब्रह्मास्त्र से। लेकिन एटम बम बनाने के कारण पूरा का पूरा शहर, कई कई शहर एक साथ खत्म हो जाते। तो जो निर्दोष लोग हैं, जो पापी नहीं है या जिनको नहीं मारना है, वो भी मर जाते हैं। तो ये तथाकथित विज्ञानी, ये राजनीतिज्ञ, ये जितना आविष्कार करते हैं, वो सोचते हैं कि हम प्रजा का भला करेंगे, लेकिन ये कल्याण के बजाय बुरा होता है। तो विश्व कल्याण जो है वो भौतिक चीजों को बनाने से या साइंटिफिक चीजों को बनाने से विश्व कल्याण नहीं होगा। विश्व कल्याण होगा भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवान की कथा का प्रचार करने से, भगवान के नाम को लोगों को देने से विश्व का कल्याण होगा। और जितना कल्याण की बात सोचते हैं उतना ज्यादा बुरा होता है। इस संसार का बुरा कर रहे हैं और संसार को अव्यवस्थित कर दिया। इस तरह उन अबोध लोगों के लाभ के लिए जो ऐसे असुरों के प्रचार द्वारा भ्रमित हो रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही की नितांत आवश्यकता है। तो अब देखा, अभी हमने देखा कि ये कुंभ का मेला हो रहा है। तो कुंभ के मेले में 40 करोड़ लोग जा रहे हैं। अब उसमें कई कई कंट्रियों के फॉरेनर्स, कई मुस्लिम्स, कई यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री के लोग भी आ रहे हैं। अगर अमेरिका ने इतनी तरक्की कर ली, यूरोप ने इतनी तरक्की कर ली है, तो क्यों वे यूरोप को और अमेरिका को छोड़कर कुंभ के मेले में जाकर स्नान कर रहे हैं? क्यों वो साधुओं के पास जा रहे हैं? तो हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, पाश्चात्य देशों के पीछे, वो लोग अपनी तरक्की को छोड़कर भारत में आ रहे हैं। क्योंकि जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान की भक्ति है, वही असली कल्याण है। अमेरिका के एक भिखारी को भी इंटरव्यू में पूछा, तो अमेरिका के भिखारी ने बोला कि असली जो ट्रेजर है, असली खजाना जो है वो भारत में है। तो उस इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, अमेरिका में नहीं है खजाना? उन्होंने बोला, नहीं, अमेरिका में नहीं है, सारा खजाना तो भारत में है। इसलिए मैं अमेरिका का भिखारी होकर भी मैं टिकट लेकर यहां पर आया हूं भारत में। भारत में टिकट लेकर अमेरिका का भिखारी भारत में आता है आध्यात्मिक खजाने को लूटने के लिए। यदि वर्तमान स्थिति को इसी रूप में चलने दिया गया तो लोगों को इन असुर दुर्बुद्धियों के नायकत्व में अधिकाधिक कष्ट झेलने होंगे। श्री ब्रह्मो उवाच भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मया मुञ्चैनं हृत सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे समस्त जीवों के हितैषी एवं स्वामी, हे सभी देवताओं के पूज्य देव, हे सर्वव्यापी श्री भगवान, अब यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पास चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दें, अब यह और अधिक दंडित होने का पात्र नहीं है। तो ब्रह्मा भी जो है भगवान को बोल रहे हैं कि अब इसे और दंडित न करें, जितना दंड मिलना था उनको मिल चुका है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद महाराज तथा विंध्यावली पहले ही श्री भगवान के पास बलि महाराज के लिए कृपा याचना करने पहुंच चुके हैं, तो वे भी उनके साथ हो लिए और संसारिक गणनाओं के आधार पर बलि महाराज को मुक्त किए जाने की संस्तुति करने लगे। कृत्स्ना ते अनेन दत्ता भूर्लोकाः कर्मार्जिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्मात्मा विक्लव्या धिया
बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया था। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, अपने सारे लोक तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ अन्य भी अर्जित किया था, यहां तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली अपने पति को मूर्ख बता रही है, तो सही में वे मूर्ख है। असलियत में बलि महाराज के माध्यम से ये हमारे लिए शिक्षा है। असलियत में हम लोग जो है भौतिकतावाद में फंसे हुए हैं। अगर बलि महाराज मूर्ख है, जो कि 12 महाजनों में आते हैं, उनकी कथा को इतना डिटेल में 8वें स्कंद में वर्णन किया गया है, तो वे इतने बड़े महाजन है, अगर वो मूर्ख है तो फिर हम कौन है? हम तो महामूर्ख हुए। तो असलियत में हमारे लिए है। यत्पादयोर शठधिः सलीलं प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतिं सपर्याम् अपि उत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकिं दाश्वान् विक्लवमना कथमार्थिमृच्छेत। जिनके मन में द्वैत नहीं होता, वे आपके चरणों में केवल जल, दुर्वादल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोगों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं? तो द्वैत का मतलब क्या है? सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत, तो इसको द्वैत कहते हैं। तो द्वैत के बिना जो भगवान के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देता है, तो उस व्यक्ति को उच्चतम लोक वैकुंठ या तो गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो बलि महाराज ने बिना द्वैत के अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया है। भगवत गीता में 9वें अध्याय 26वें श्लोक में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई निष्कपट व्यक्ति भक्ति पूर्वक एवं द्वैत रहित होकर शिव भगवान के चरण कमलों पर थोड़ा सा जल, फूल, फल या पत्ती चढ़ाता है, तो शिव भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वह भक्त स्वर्ग लोक भेज दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने शिव भगवान का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया और प्रार्थना की कि वे बलि महाराज को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें वरुण पाश से बंदी होने के कारण कष्ट हो रहा था और उन्होंने पहले ही तीनों लोक तथा अपना सर्वस्व उन्हें भेंट कर दिया था। श्री भगवान उवाच ब्रह्मन् यम अनुगृणामि तद्विशो विधुनोमि अहम यन्मद पुरुष स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूं। तो भगवान यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य के कारण पागल हो जाता है, तो उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उसके उन भौतिक ऐश्वर्य को छीन कर। तो इसलिए पागल नहीं बनना है इन सब चीजों में। जो सभ्यता भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति के कारण ईश्वर विहीन हो गई है, वह अत्यंत खतरनाक होती है। ऐश्वर्य के कारण भौतिकतावादी इतना दम्भी हो जाता है कि वह किसी का सम्मान नहीं करता और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को भी नकारता है। ऐसी मनोवृत्ति का परिणाम निश्चित रूप से अत्यंत घातक होता है। विशेष अनुग्रह दिखलाने के लिए शिव भगवान कभी कभी बलि महाराज जैसे व्यक्ति को एक उदाहरण बनाते हैं, जो अब सारी संपत्ति से रहित हो गए थे। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बलि महाराज जो है एक उदाहरण है हमको शिक्षा देने के लिए। ऐसा नहीं कि बलि महाराज जो है वो महामूर्ख है। बलि महाराज के माध्यम से भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं। हमारे आचार्य भी कई बार अपने गीतों में अपने आप को कामी, अपने आप को विषयी बताते हैं,
पर उसका मतलब ये नहीं है कि वे विषयी हैं, वे हमारे लिए बोल रहे हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने इस गीत में गाते हैं, विषाई छाड़िया कबे शुदह बेमाना, विषया छाड़िया कबे शुदह बेमाना, कबे हा माहेरा बो श्री वृंदावना। कब मेरा मन जो है विषय वासना को छोड़ेगा और कब मैं असली वृंदावन के दर्शन कर सकूंगा। तो एक दूसरे गीत में भक्ति विनोद ठाकुर भी बता रहे हैं किस प्रकार से हमारे आचार्य अपना उदाहरण देकर हमको शिक्षा देते हैं। हमको ये प्रार्थनाएं गानी चाहिए जिससे हमारे अंदर काम वासना विषय वासना खत्म हो। तो ये हमारे लिए इन गीतों की रचना की गई है। वो अपना उदाहरण देकर हमको समझाते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन शूनो, गोपीनाथ मम निवेदन शूनो, विषाई दुर्जना, विषाई दुर्जना सदा काम रता, किछु नाही मोरा गुना। गोपीनाथ मम निवेदन शूनो, विषाई दुर्जना सदा काम रता, किछु नाही मोरा गुना। गोपीनाथ आमारा भरोसा तुमी, तुम्हार चरणे, तुम्हार चरणे लोइनु शरणा, तुम्हारा किंकोरा आमी। गोपीनाथ के मने शोधिबे मोरे, न जानी भक्ति, न जानी भक्ति कर्मे जड़ा मती, पड़ेची संसार घोरे। गोपीनाथ सकली तुम्हार माया, नाही मामा बाला, नाही मामा बाला, ज्ञान सुनिर्मला, स्वाधीन नाही काया। गोपीनाथ नियति चरणे स्थाना, मागे पामर, मागे पामर, कांदिया कांदिया करो हे करुणा दाना। गोपीनाथ तुमी तो सकली पारो, दुर्जने तारीते, दुर्जने तारीते, तुम्हारा शक्ति के अचे पापीरो आरो। गोपीनाथ तुमी कृपा पारबारा, जीवेरा कारणे, जीवेरा कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कोइले सुविस्तारा। गोपीनाथ আমি কি দোষে দোষী, असुरा सकला, असुरा सकला पाइलो चरना, विनोदा থাকিলো বসি। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनो। विषाई दुर्जना सदा काम रता, मेरा मन जो है विषयी है, दुर्जन है,
काम वासनाओं में फंसा है। किछु नाही मोरा गुना, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है गोपीनाथ। हमारा भरोसा तुम्ही, तुम्हारे चरणे लोइनु शरणा, तुम्हारा किंकोरा आमी गोपीनाथ। हे गोपीनाथ, मेरा भरोसा तो आप ही है। मैं आपके चरण में शरण लेता हूं, क्योंकि मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका दास हूं। गोपीनाथ के मोने शोधिबे मोरे, कैसे गोपीनाथ आप मुझे शुद्ध करेंगे। न जानी भाकती कर्म जड़ा मती, न जानी भाकती, मेरी जड़ मती जो है सकाम कर्मों में फंसी हुई है। ओड़े ची संसार घोरे गोपीनाथ, और इस संसार में, घोर संसार में पड़ी हुई है। सकली तुमार माया, नहीं मामा बाला, ज्ञान सुनिर्मला, स्वाधीन नहीं ये काया। हे गोपीनाथ, ये आपकी सकल, ये सारी जो है आप ही की तो माया है। मेरे पास बल नहीं है, ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और मेरी ये काया, ये मेरा शरीर स्वाधीन नहीं, स्वतंत्र नहीं है। भौतिक संसार के तीनों गुणों ने इसे बांध रखा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ने। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, मागे पामरा कांदिया कांदिया, करो हे करुणा दाना गोपीनाथ। हे गोपीनाथ, नियत चरण स्थाना, मैं रोते रोते आपके चरणों में स्थान मांगता हूं। आप कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा करें। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो, दुर्जाने तारीते तुम्हार शक्ति, के आचे पापीर आरो गोपीनाथ। हे गोपीनाथ, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, और आप तो बड़े से बड़े पापी दुर्जनों का उद्धार करते हैं। तो मेरे से बड़ा दुर्जन और पापी और कहां मिलेगा। सबसे बड़ा पापी और दुर्जन तो मैं ही हूं। तो रोते रोते भक्ति विनोद ठाकुर मांग रहे हैं कि मेरा उद्धार करो, मुझ पे करुणा करो। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पार बार, जीवेरा कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कोयले सुविस्तारा गोपीनाथ। तुम्ही कृपा पार बार, जीवेरा कारणे आसिया प्रपंचे, आप कृपा के सागर हैं, और इस भौतिक संसार में आप लीला करने आए हैं, अपनी आध्यात्मिक लीलाएं करने, जिससे ये भौतिक संसार के लोग इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करें और आपके धाम में जा सकें। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, असुरा सकला पाइलो चाराना, विनोदा ठाकिलो बोसी गोपीनाथ। असुर सकल पाइलो चरणे, मैंने क्या दोष किया, मैंने क्या पाप किया ऐसा। बड़े बड़े असुर आपके चरणों को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर क्यों इस संसार में रह गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे आचार्यगण अपना उदाहरण देकर लोगों को समझाते हैं। जैसे हम जो है प्रार्थना करें, असलियत में ये हमारे लिए है। भक्ति विनोद ठाकुर तो एक भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, कमल मंजरी है। जो सभ्यता भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति के कारण ईश्वर विहीन हो गई है, वह अत्यंत खतरनाक होती है। ऐश्वर्य के कारण भौतिकतावादी इतना दम्भी हो जाता है कि वह किसी का सम्मान नहीं करता,
और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को भी नकारता है। ऐसी मनोवृत्ति का परिणाम निश्चित रूप से अत्यंत घातक होता है। विशेष अनुग्रह दिखलाने के लिए शिव भगवान कभी कभी बलि महाराज जैसे व्यक्तियों को उदाहरण बनाते हैं, जो अब सारी संपत्ति से रहित हो गए थे। यदा कदाचित जीवात्मा संसरन निज कर्म भी नाना योनिष्वनिशो अयम पौरुषिम गतिम आवृजेत। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्कर में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त हो पाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। इस प्रकार यह सदा सच नहीं होता कि किसी जीव के सारे ऐश्वर्य की क्षति उस पर भगवत कृपा की सूचक हो। शिव भगवान जैसा भी चाहे कर सकते हैं। वे किसी का ऐश्वर्य छीन सकते हैं या नहीं भी छीनते। जीव की अनेक योनियां हैं और शिव भगवान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके साथ इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे अधिक दायित्वपूर्ण है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति में जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन बिताता है। यह भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति का फल है। इस तरह विविध योनियों में उसे अच्छी और बुरी परिस्थितियां मिलती रहती है। भगवत गीता के 13वें अध्याय 22वें श्लोक में इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में अनेक अनेक योनियों में घूमता हुआ जीव मनुष्य जीवन का सुअवसर प्राप्त करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को विशेष रूप से सभ्य राष्ट्र या सभ्य संस्कृति से जुड़े मनुष्य को अपने कार्यों में अत्यधिक उत्तरदायी रहना चाहिए। उसे अगले जीवन में स्वयं को पतित करने के संकट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि शरीर बदल जाएगा। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अतएव हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य यह देखना है कि जीवन का सही उपयोग हो। मूर्ख जीव अपने आप को सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त घोषित करता है, जबकि वास्तव में वह मुक्त नहीं होता। वह पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रहता है। अतः उसे अपने जीवन के कार्यों में अत्यंत सावधान एवं उत्तरदायी होना चाहिए। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तंभस् तत्रायं मदनुग्रहः। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य, उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो, और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर गर्वित न हो, तो यह समझना चाहिए कि उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा है। यदि इन सब ऐश्वर्यों के होते हुए भी कोई मनुष्य घमंडी नहीं होता, तो यह समझना चाहिए कि वह भली भांति यह जानता है कि उसका सारा ऐश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के फल स्वरूप है। अतः वह अपनी सारी संपत्ति शिव भगवान की सेवा में लगा देता है। भक्त भली भांति जानता है कि उसका सर्वस्व, यहां तक कि उसका शरीर भी शिव भगवान का है। यदि कोई पूर्णता ऐसी कृष्ण भावना में रहता है, तो यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। तो यहां बता रहे हैं कि जो व्यक्ति के पास में अगर धन धान्य ऐश्वर्य सुंदरता उत्तम शिक्षा संपत्ति सब कुछ हो, लेकिन फिर भी अगर वो गर्वित नहीं है, तो उसका मतलब है कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। क्योंकि वो व्यक्ति ये जानता है कि ये सब कुछ भगवान का है और वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचाम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदः कश्यस्विद्धनम। भक्त भली भांति जानता है उसका सर्वस्व, यहां तक कि उसका शरीर भी भगवान का है। यदि कोई पूर्णता ऐसी कृष्ण भावना में रहता है, तो यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। निष्कर्ष यह है कि धन से वंचित होने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा नहीं मानना चाहिए।
प्रत्युत यदि कोई अपने ऐश्वर्यपूर्ण पद पर निरंतर बना रहता है और व्यर्थ ही घमंड करता है और यह नहीं सोचता कि वह हर वस्तु का स्वामी है, तो यह श्री भगवान की विशेष कृपा है। तो भगवान की विशेष कृपा का मतलब यह नहीं है कि भगवान आपका धन ऐश्वर्य सब कुछ ले लिए। भगवान असलियत में इन ऐश्वर्यों को लेकर हमारे घमंड को, हमारे अभिमान को चूर करते हैं। हमारा अभिमान और हमारा घमंड, अहंकार जब चूर हो जाता है तब हमारे ऊपर विशेष कृपा भगवान की होती है। तो असलियत में उसको चूर करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास में सब कुछ होते हुए भी अगर उसके अंदर अहंकार, घमंड नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो भगवान को फिर उसका ऐश्वर्य और धन लेने की जरूरत नहीं। भगवान हमको शुद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं, हमारे अहंकार को चूर करने के लिए, घमंड को चूर करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर वो है ही नहीं घमंड तो फिर वो लेंगे नहीं। मानस्तंभ निमित्तानाम जन्मादिनाम समन्ततः सर्वश्रेयः प्रतिपानाम हंत मुयेन मत्परा। यद्यपि उच्च कुल में जन्म एवं ऐसे अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा तथा घमंड के कारण है, किंतु भगवान के अनन्य भक्त को ये ऐश्वर्य कभी विचलित नहीं करते। इसीलिए कुंती महारानी बोल रही है, अब यहाँ कुंती महारानी के श्लोक का मतलब यहां समझ में आ रहा है। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमानं मदपुमान नैवार्हत्य अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती स्तुति में कुंती महारानी बोल रही है, जन्मेश्वर्य श्रुत शिविर, ऊंचा जन्म, उच्च शिक्षा, सुंदरता, तो ये क्या करते हैं, अभिमान को बढ़ाते हैं। लेकिन जिनके पास ये सब कुछ नहीं है वे आपको बहुत जल्दी से, आसानी से समझ पाते हैं। वे अकिंचन लोग आपको बहुत जल्दी समर्पण कर देते हैं। तो जिनके अंदर अल्टीमेटली अभिमान, ये सब चीजें अभिमान लाती हैं। तो अगर जिनके अंदर अभिमान नहीं है, ये होते हुए भी अभिमान नहीं है, वो भी भगवान को समर्पण कर देते हैं। तो उन लोगों के ऊपर भगवान की स्पेशल कृपा है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अभिमान नहीं। तो इसलिए भगवान के जो भक्त, जो झूठी प्रतिष्ठा और घमंड के रहित हैं, वे कभी भी इन सब चीजों से विचलित नहीं होते। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। ध्रुव महाराज जैसे भक्तों पर जिन्हें असीम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा होती है। एक बार कुबेर ने ध्रुव महाराज को एक वर देना चाहा, किंतु ध्रुव ने उनसे यही याचना की कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करा रहूं। यद्यपि वे चाहते तो उनसे कितना ही भौतिक ऐश्वर्य मांग सकते थे। जब भक्त श्री भगवान की भक्ति में स्थिर होता है तो श्री भगवान को उसे उसके भौतिक ऐश्वर्य से वंचित करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहां प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं, अगर भक्त अपनी भक्ति में स्थिर है, उसके अंदर अहंकार, अभिमान नहीं है, तो भगवान उसके ऐश्वर्य को नहीं लेंगे, क्योंकि उनको ऐश्वर्य के कारण अभिमान नहीं आया है। तो अगर वो अभिमान के रहित है तो ये ऐश्वर्य लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को अगर धन ऐश्वर्य के कारण अभिमान आ जाता है, उसका अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो भगवान उसके घमंड को चूर करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति के कारण अर्जित धन को कभी नहीं छीनते। यद्यपि वे कभी कभी पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन को हर लेते हैं। वे भक्त को दर्प रहित करने के लिए या उसे भक्ति के बेहतर पद पर स्थिर करने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ पे शब्द आया दर्प रहित, उसके घमंड को चूर करने के लिए ऐसा करते हैं। यदि किसी विशेष भक्त का कार्य प्रचार करना हो, किंतु यदि वह अपने पारिवारिक जीवन या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता, तो श्री भगवान निश्चित रूप से उसका भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं और उसे भक्ति में स्थापित कर देते हैं। इस तरह शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत के पूर्ण प्रचार कार्य में लग जाता है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई व्यक्ति प्रचार कार्य में लगा है और वो ज्यादा समय अपना भौतिक चीजों में लगा रहा है, तो उसका प्रचार कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन में भगवान उसके ऐश्वर्य को ले लेते हैं, जैसे वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में और प्रचार में लग जाए।